यह प्रयोग केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। बिना उचित ज्ञान, सही सुरक्षा उपकरण और किसी विशेषज्ञ की निगरानी के विद्युत प्रयोग करना खतरनाक हो सकता है। कृपया सावधानी बरतें। किसी भी प्रकार की दुर्घटना, चोट या नुकसान के लिए हम जिम्मेदार नहीं। हाय एवरीवन। तो आज हम लोग के रेशियो के बारे में देखेंगे। के रेशियो ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो के रेशियो सिंगल फेज ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3 और अब हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 4 करने वाले हैं। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में फाइंड किए थे 3 चीज़। तो आप लोग को याद होगा कि हम लोग क्या क्या फाइंड किए थे। तो हम लोग फाइंड किए थे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में इंसुलेशन टेस्ट किए थे। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में ही हम लोग फाइंड किए थे कंटिन्यूटी टेस्ट। और हम लोग इसी में फाइंड किए थे हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड ट्रांसफार्मर का कौन सा होता है। ठीक है, हम लोग सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफार्मर को बारे में जाने थे कि प्राइमरी साइड किधर होता है और सेकेंडरी साइड किधर होता है। और इसमें देखे थे कि यहाँ पर हम लोग क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन किए, स्टेप अप और स्टेप डाउन किए थे। ठीक है, तो यहाँ स्टेप अप स्टेप डाउन कर लिए। यहाँ से हमें कुछ रीडिंग मिला जो कि हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखे। अगर आप पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 3 वाला वीडियो नहीं देखें तो आप मेरा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का वीडियो जाकर देखें, तब आपको समझ में आएगा के रेशियो के बारे में। अब जो हम लोग करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं के रेशियो। क्या करने वाले हैं? के रेशियो। हम उसी एक्सपेरिमेंट में बोले थे कि हम 3 चीज़ पे ध्यान देंगे। कौन कौन सा चीज़ पे ध्यान देंगे? हम देखेंगे सबसे पहले के रेशियो में, हम लोग देखेंगे के रेशियो में के इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। फिर क्या देखेंगे? N2 अपॉन N1। फिर क्या देखेंगे हम लोग? I1 अपॉन I2, V2 अपॉन V1, N2 अपॉन N1, I1 अपॉन I2। तो यहाँ पर हम लोग 3 चीज़ को जिक्र किए थे। 3 लो चीज़ क्या था हमारे पास कि बोले थे कि के इज ग्रेटर देन 1 रहेगा तो कौन सा ट्रांसफार्मर बोलेंगे, के इज लेस देन 1 है तब कौन सा ट्रांसफार्मर बोलेंगे, के इज इक्वल देन 1 है तब कौन सा ट्रांसफार्मर बोलेंगे। अगर के बड़ा है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर के इज लेस देन 1 है तो इसको कौन सा बोलते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। के इज इक्वल टू 1 है तो क्या बोलते हैं इसको? बूस्ट ट्रांसफार्मर। क्या कौन सा ट्रांसफार्मर? बूस्ट ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब आप लोग जानते होंगे कि अगर के इज ग्रेटर देन 1, के इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर जो है N2 है ग्रेटर देन है N1, V2 जो है ग्रेटर देन है हमारे पास V1 से, I1 जो है वो I2 जो है कम है इससे, I1 से। और स्टेप 1 इसको हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं तीनों टर्म को। ठीक है, एक टर्म और आया था स्टेप डाउन के लिए, जस्ट अपोजिट, N2 इज लेस देन N1, V2 इज लेस देन V1 एंड I2 इज ग्रेटर देन I1। तब कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होगा कि V1 इक्वल होगा V2 का, यहाँ पे I1 इक्वल होगा I2 का, और यहाँ पर जो है N1 जो है इक्वल होगा N2 का। तभी तो इसका के रेशियो 1 होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसका जो फार्मूला है क्या होता है। फार्मूला जो के इक्वल टू क्या लिखते हैं? V2 अपॉन V1, N2 अपॉन N1 और I1 अपॉन I2। यही तो होता है। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए? स्टेप अप में यहाँ पर कितना वोल्टेज है? 230। यहाँ पर कितना वोल्टेज है? 115। मान लीजिए 115। ये क्या है? 2 है। के का वैल्यू क्या है? 2 है। के का वैल्यू क्या है? 2 है। ये जो करंट का भी रेशियो है ना, यहाँ पे 2 नजर आएगा। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे करंट जो है, यहाँ पे करंट 2 है, यहाँ पे करंट 2 है, 4 मतलब 2 एम्पियर है, तो यहाँ पर करंट कितना होगा? 4। 4/2, 2। आप इस चीज़ को भी गौर करिएगा। ठीक है, अगर यहाँ नंबर ऑफ टर्न यहाँ 300 है, यहाँ नंबर ऑफ टर्न 300, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न कितना होगा? 150 होगा। कितना होगा? 150। तभी तो इसका रेशियो 2 होगा। तीनों टर्म में रेशियो बराबर होगा, तीनों टर्म में रेशियो बराबर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 230 है बटा कितना है? 115। नंबर ऑफ टर्न यहाँ क्या है? 300। यहाँ नंबर ऑफ टर्न कितना है? 150। यहाँ एम्पियर कितना है? I1 कितना है? 2। और I2 कितना है? यहाँ पर I1 कितना है? 4 एम्पियर और I2 कितना है? 2 एम्पियर। देखिए ये 2, ये 2, ये 2। इस चीज़ को हम लोग को प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया? के जो है बड़ा है किससे? 1 से। के बड़ा है 1 से, क्योंकि के का वैल्यू कितना आ रहा है? 2। 2 इज ग्रेटर है देन 1। ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या हो गया? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सिमिलरली अपोजिट हो जाए, 115 अपॉन 230, 150 अपॉन 300, 2/4, ऐसा हो जाए। स्टेप डाउन की तरफ देख रहे हैं, स्टेप डाउन में तो V2 इधर का ही होगा। आगे हम सर्किट से बताएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2, 1/2। इसका के का रेशियो क्या हो जाएगा? 0.5। तो के क्या है? के क्या है? के इज लेस देन 1 है। के क्या है? लेस देन 1। ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया? स्टेप डाउन। कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया? स्टेप डाउन। के छोटा है किससे? 1 से। ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया? स्टेप डाउन। अब एक और टर्म आता है के इज इक्वल टू 1। के इज इक्वल टू 1 मतलब कि V2 भी 230 और V1 भी 230। नंबर ऑफ टर्न N2 भी 300 और N1 भी 300।
प्राइमरी साइड करंट भी दो और सेकेंडरी साइड करंट भी दो। ये क्या है? 1 है। के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1। ना बड़ा है के ना छोटा है, इसको बोलते हैं हम लोग बूस्ट ट्रांसफार्मर। क्योंकि पावर जो होता है ट्रांसफार्मर में, पावर जो होता है वो आपको पता होगा कि पावर जो होता है ट्रांसफार्मर में वो सेम होता है आइडियल केस में। आइडियल केस में क्या होता है? V1 इक्वल टू I1 इक्वल टू V2 अपॉन I2। ये फार्मूला से हम लोग प्रूफ भी किए हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, हम लोग बोल सकते हैं क्या कि V1 अपॉन ये नीचे आ गया V2 इज इक्वल टू ये I2 ऊपर रहेगा I2 अपॉन I1। यही टर्म को तो बोल रहे हैं कि ये K है। स्टेप अप के लिए क्या है? स्टेप अप के लिए क्या है? स्टेप अप के लिए हम लोग लिख रहे हैं V2 अपॉन V1, N2 अपॉन N1 और I1 अपॉन I2। ठीक है। स्टेप डाउन के लिए क्या लिख रहे हैं? स्टेप डाउन में ट्रांसफार्मर का हम लोग पोलरिटी चेंज कर दे रहे थे, जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में कर रहे थे। कर क्या रहे थे? देखिए कर रहे थे हम लोग सबसे पहले सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, तब हम लोग को और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। देखिए सर्किट डायग्राम पहले स्टेप अप के लिए बना लेते हैं, स्टेप अप के लिए। ठीक है। इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे हम लोग, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो स्टेप अप में क्या कर रहे थे? स्टेप अप में कर रहे थे इधर जो नंबर ऑफ टर्न क्या था हमारा? कम था। इधर नंबर ऑफ टर्न क्या था? ज़्यादा था। इधर नंबर ऑफ टर्न क्या था? ज़्यादा था। ठीक है। इधर जो वोल्टेज दे रहे थे हम लोग 110 वोल्ट दे रहे थे। ठीक है। यहाँ एमीटर लगाए हुए थे, यहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर लगाए हुए थे, और यहाँ जो वोल्टेज था हमको कितना मिला था? 220। ठीक है, 220। रेटिंग कितना था? तो रेटिंग का बात कर लेते हैं। रेटिंग का अगर हम बात करते हैं तो रेटिंग कितना था? तो इसी का रेटिंग जो था 1 केवीए का था, 1 केवीए। ठीक है। और क्या लिखा हुआ था? 220/110। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी के टर्म में अगर हम बात करें तो अभी हम लोग कर क्या रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं कि इसको हम लोग प्राइमरी साइड मान रहे हैं। इसको क्या मान रहे हैं? प्राइमरी साइड। इसको क्या मान रहे हैं? सेकेंडरी साइड। इसको क्या मान रहे हैं हम लोग? सेकेंडरी साइड। तो एक चीज गौर करिएगा, ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है, ये क्या है हमारा? V2। क्या है? V2। ये कौन सा वोल्टेज है? V1। ये जो करंट क्या है? I1। ये क्या करंट बताएगा? I2। और I2 को हम लोग बाई कैलकुलेशन निकाल रहे थे। ठीक है। चलिए, और यहाँ पर हम लोग एमीटर क्यों नहीं लगाए थे? आपको सब पता है। अगर आप मेरा वीडियो देखें तो जरूर आपको पता होगा कि हम लोग क्यों नहीं लगाए। हम लोग निकाले क्या? हम लोग एक बार निकाले क्या? V1, V2, I1 और I2, ये हम लोग निकाल लिए थे ऑब्जर्वेशन। ठीक है। फिर से ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। ऑब्जर्वेशन ले लेंगे, यहाँ पर हम लोग रीडिंग लिख लेंगे और बाई कैलकुलेशन करेंगे। एक बार क्या किए थे? अभी क्या है? स्टेप अप। अब हम लोग क्या कर रहे थे? स्टेप डाउन। क्या कर रहे हैं? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन में क्या किए थे? एक ऑटो ट्रांसफार्मर लिए थे। ठीक है। नंबर ऑफ वाइंडिंग जिधर ज़्यादा था उधर क्या किए? प्राइमरी साइड बना लिए। ठीक। यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा लिया पैरेलल में, यहाँ एक एमीटर लगा लिया। ये क्या बता रहा है? V1। ये क्या बता रहा है? V2। ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ टर्न जहाँ कम था इसको हम लोग यहाँ लगा लिए, यहाँ एक V2 लगा लिए। अब देखिए क्या किए? नंबर ऑफ टर्न को प्राइमरी मान लिया, इसको अब सेकेंडरी मान लिया। मगर यहीं पे ऊपर देखिएगा नंबर ऑफ टर्न जिधर कम था, पहले प्राइमरी था, सेकेंडरी स्टेप अप के लिए, और यहाँ पर क्या हो गया? स्टेप डाउन के लिए। किसके लिए? स्टेप डाउन के लिए। स्टेप डाउन के लिए। अब यहाँ पर आपको रीडिंग क्या देखने के लिए मिलेगा? अब रीडिंग देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर सिमिलरली V1, V2, I1 और I2। मगर ये किसके लिए है? स्टेप डाउन के लिए। अब ये V2 बन जाएगा स्टेप अप के लिए, ये बन जाएगा स्टेप अप के लिए। ये कौन सा है? ये V2 जो है V1 है, और ये स्टेप अप के लिए कौन सा है? ये V2 है। ये स्टेप अप के लिए क्या है? स्टेप अप के लिए क्या है? ये स्टेप अप के लिए I2 है। ये स्टेप अप के लिए क्या है? स्टेप अप के लिए क्या है? स्टेप अप के लिए क्या है? I1 है। क्रॉस में हो जा रहा है, इधर हो जा रहा है। इधर वाला जो करंट है, ये जो I2 है, यहाँ पे आ जा रहा है स्टेप अप के लिए, और यहाँ पर क्या चल जा रहा है? स्टेप अप के लिए। यहाँ पर इस I1 यहाँ चल जा रहा है। I1 क्या बन जा रहा है? I2 बन जा रहा है। I2 क्या बन जा रहा है? I1 बन जा रहा है। V2 क्या बन जा रहा है? V1। और V2 क्या बन जा रहा है? V2। क्योंकि हम लोग ट्रांसफार्मर को चेंज कर सप्लाई दे रहे हैं। जिधर से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, और जिधर से लोड लगाते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी। तब हम लोग ट्रांसफार्मर में सप्लाई को चेंज कर दे रहे हैं, इसलिए V2 बन जा रहा है V1, और V1 बन जा रहा है V2, I2 बन जा रहा है I1, और I1 बन जा रहा है I2। किसके लिए? स्टेप अप के लिए। अभी किसके लिए है? स्टेप डाउन के लिए। स्टेप डाउन के लिए। किसके लिए? स्टेप डाउन के लिए। होप आप लोग को समझ में आ गया। अब चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करके आपको फिर हम पूरा रीडिंग लेते हैं, और रीडिंग लेने के बाद आपको हम पूरा फुल डिटेल में आपको इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो आज हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को करने वाले हैं। तो हम लोग इसका थ्योरी को देख चुके थे, अब हम लोग देखेंगे इसका प्रैक्टिकल कि स्टेप अप और स्टेप डाउन कैसे होता है, और इसका रीडिंग लेंगे। तो सबसे पहले आपको फिर से बता देते हैं कि यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है। तो स्टेप अप करने के लिए हमारे पास चाहिए एक वोल्ट मीटर, एक एमीटर और एक सेकेंडरी वोल्ट मीटर, जो कि सेकेंडरी साइड देगा। अभी हम लोग नो लोड पे हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन कर रहे हैं, तो यहाँ पर एमीटर में रीडिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि एमीटर जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है वोल्ट मीटर का। तो ये एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा। इसके बारे में हम डिटेल बता दिए हैं कि क्यों नहीं लगाया जाएगा, और लगाया जाएगा एमीटर तो इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? लोड लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका सर्किट को हम लोग कंप्लीट करते हैं। आप देखते चलिए कि सबसे पहले हम लोग स्टेप डाउन करेंगे। ये है हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर, जो कि 8 केवीए का है। कितना केवीए का है? 8 केवीए का। ये जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जो 1 केवीए का है। ठीक है। ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है, और ये एक और वोल्ट मीटर है। चलिए कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन आपको पहले भी बता चुके हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर से हम लोग को निकलना है। ऑटो ट्रांसफार्मर से निकलकर हम लोग कहाँ जाएंगे? वोल्ट मीटर में, क्योंकि वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा रहता है। फिर हम लोग निकलेंगे
और वोल्ट मीटर के किसी भी एक टर्मिनल से और जाएंगे हम लोग कहाँ, यहाँ पे एमीटर में। एमीटर से सेकेंडरी साइड से निकलेंगे और हम लोग जाएंगे प्राइमरी साइड में। जिधर अगर सप्लाई दे रहे हैं वो प्राइमरी साइड है तो प्राइमरी साइड में देंगे और हम लोग प्राइमरी साइड के सेकेंड टर्मिनल से निकलेंगे जिसको हम लोग A2 माने हैं, ये जाएगा वोल्ट मीटर में। ये हो गया प्राइमरी साइड का कनेक्शन। सेकेंडरी साइड में हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन नो लोड पे कर रहे हैं, नो लोड पे कर रहे हैं, तो बोल सकते हैं कि हम लोग इसको डायरेक्ट पैरेलल में लगा देंगे। और हम लोग एमीटर क्यों नहीं लगाएंगे इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर लगा दिए हैं। चलिए अब सप्लाई देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सप्लाई दे दिए हैं तो रीडिंग को भी नोट डाउन कर लेंगे। हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल बना हुआ है स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए। तो देखिए यहाँ पे है, यहाँ पर टेपिंग किया हुआ है, तो जितना नंबर ऑफ टर्न कम होगा उतना क्या होगा, यहाँ वोल्टेज कम मिलेगा, यहाँ और थोड़ा वोल्टेज मिलेगा, यहाँ सबसे ज़्यादा मिलेगा। इसके बारे में भी आपको हम लाइव कर आपको दिखा देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि V1 क्या है। अभी V1 हम लोग बिल्कुल 0 रखे हैं, तो V1 को अभी हम 50 वोल्ट देते हैं। कितना दे रहे हैं, 50 वोल्ट दे रहे हैं। यहाँ पर मिल रहा है 0.03, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। स्टेप डाउन के लिए है क्योंकि यहाँ देखिए 50 दे रहे हैं तो सेकेंडरी साइड कितना मिल रहा है 25, तो यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। स्टेप डाउन के लिए है, ये क्या है, स्टेप डाउन के लिए ये है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर दे रहे हैं 50.4 वोल्ट, तो यहाँ मिल रहा है 25.1, यहाँ पर मिल रहा है करेंट 0.03। I2 को हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग 50 वोल्ट से 100 वोल्ट देंगे। अब हम लोग 100 वोल्ट दे चुके हैं, तो यहाँ पर अब 100 वोल्ट दिए हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 100 वोल्ट दिए हैं। यहाँ पे करंट जो है यहाँ पे देख सकते हैं 0.05 हो गया है, और यहाँ पर जो है वोल्ट मीटर है वो है 49.9। अब हम लोग देते हैं 150 वोल्ट। अब हम लोग दे दिए हैं 150 वोल्ट। हमारा करंट हो गया है 0.07, और जो हमारा वोल्ट मीटर है सेकेंडरी साइड में तो वो दे रहा है 75.1 वोल्ट। अब हम लोग फाइनल इसका रेटेड वोल्टेज 220 देकर देखते हैं। हम लोग 220 दिए हुए हैं तो यहाँ 110 मिल रहा है। इसका रेटेड हुआ है 220 रेशियो 110 में 1 kVA का ट्रांसफार्मर है। तो जब हम लोग यहाँ 200 दे रहे हैं, ये जो फाइनल रीडिंग है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनल रीडिंग है। इसके मदद से ही हम लोग रेटेड करंट निकालेंगे शॉर्ट सर्किट करने के लिए, और ओपन सर्किट करने के लिए यहाँ पे हमको वोल्टेज मिल गया। जब हम लोग ओपन सर्किट करते हैं तो HP साइड ओपन रखते हैं। ये प्रैक्टिकल हमारा अगला एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पर अभी हम लोग इसी करंट रीडिंग लिख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में इसका रेटेड करंट और रेटेड वोल्टेज निकाल लें। अभी हम लोग रेटेड करंट निकाले हैं, आने वाले टाइम में 1 kVA का रेटिंग देकर इसका रेटेड करंट निकालेंगे ताकि शॉर्ट सर्किट करते टाइम हमें पता चल सके कि हाई वोल्टेज साइड कितना हमें करंट देना है। और हम लोग जब शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट करने के बाद यहाँ करंट इधर कितना देना है। जब ओपन सर्किट करेंगे तो यहाँ से हमें रेटेड वोल्टेज मिल गया, हमको रेटेड वोल्टेज 110 मिल गया, तो यहाँ पर अब हम लोग 110 ही वोल्ट दे सकते हैं। इससे ज़्यादा देंगे तो हमारा ट्रांसफार्मर में ज़्यादा लॉस दिखाएगा, तो सही से एफिशिएंसी नहीं निकल पाएगा। अभी यहाँ पर करंट दे रहा है प्राइमरी साइड करंट 0.17 और सेकेंडरी साइड वोल्टेज दे रहा है 110 वोल्ट। तो ये है स्टेप डाउन करने का तरीका। यहाँ पर टैपिंग का मतलब बता देते हैं। ये जो है एक सेकेंडरी साइड बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी साइड में लोड लगता है। तो यहाँ पर अभी क्या लगा हुआ है, एक वाइंडिंग है, वाइंडिंग में टैपिंग किया हुआ है। तो नंबर ऑफ जो आर है वो यहाँ पर कम होगा क्योंकि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो एल यहाँ पर कम है, यहाँ पर एल ज़्यादा है, यहाँ पर एल सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर वोल्टेज सबसे ज़्यादा इंड्यूस कर रहा है, यहाँ पर वोल्टेज कम करेगा। यहाँ पर अभी 220 दे रहे हैं
220 दे रहे हैं, तो यहाँ पर 0 से लेकर यहाँ पर अभी 100% है, तो 100% का वैल्यू 110 है। तो यहाँ से अगर यहाँ पे लगाएंगे 0 से 50, तो इसका हाफ हो जाना चाहिए। तो चलिए इसको प्लग इन करके देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल सही है, ये 110 था, 50% पे कितना हो गया, 55 हो गया। यही 0 से लेके 86.66 तक लगाएंगे टैपिंग में, तो जो है 110 का 86.6% देगा, जो कि 95 पॉइंट कुछ बनता है। तो यहाँ 95 पॉइंट कुछ दिखा रहा है, 95.4 वोल्ट दिखा रहा है। अब इसको 100 वोल्ट पे लगाते हैं, तो अब देख सकते हैं कि ये पूरा फुल फाइनल दे रहा है। जो 220 है और 110 पे ट्रांसफार्मर का रेटिंग दिया हुआ है, बिल्कुल उस पे दिया हुआ है। अब हम लोग इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं, क्योंकि इधर वोल्टेज ज़्यादा है, इधर वोल्टेज कम है। अब हम लोग इसको स्टेप अप बनाएंगे। ये प्राइमरी साइड को हम लोग सेकेंडरी साइड मान लेंगे और सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड मान लेंगे। तो सेकेंडरी साइड में अब हम लोग क्या देंगे, वोल्टेज देंगे, मतलब सोर्स देंगे, और सेकेंडरी साइड में सिर्फ हम लोग वोल्ट मीटर लगाएंगे। तो अब इसको हम लोग क्या मान लेंगे, अभी हम इसको फिर से बंद कर देते हैं। अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग मान लेते हैं प्राइमरी साइड वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ सोर्स लगाएंगे। तो जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई है यहाँ वाला, ये जाएगा सीधे यहाँ पे। कनेक्शन ध्यान से देखिएगा, देखिए ये ऑटो ट्रांसफार्मर से आ रहा है, ये जा रहा है प्राइमरी साइड के वोल्ट मीटर में। यहाँ से अब हम लोग जो स्टेप अप करने वाले हैं, तो ये इसका नंबर ऑफ टर्न कम है, पहला एक्सपेरिमेंट में देखे हैं। तो अब इस इधर का करंट हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ लगा लेते हैं, और यहाँ से निकलने के बाद यहाँ लगा लेंगे, और यहाँ निकलने के बाद हम लोग वोल्ट मीटर में वापस से चल जाएंगे। तो एक क्लोज लूप बन जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर एमीटर में नहीं लगाएंगे, क्योंकि नो लोड पे है। नो लोड पे हम लोग एमीटर लगाएंगे तो हमें पता है कि वो करंट शो नहीं करेगा, क्योंकि वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। तो सिर्फ हम लोग अब सेकेंडरी साइड ये वोल्टेज दिखाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो वोल्ट मीटर है वो सेकेंडरी साइड वोल्ट मीटर के लिए है। ये जो है हमारा स्टेप अप के लिए है, क्योंकि इधर से स्टेप डाउन हो रहा था, अब स्टेप अप होगा। तो चलिए अब सप्लाई देते हैं। ये ट्रिप हो जा रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। कनेक्शन मेरा सही था, OMC में भी मैं थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए ऐसा हो रहा था। कनेक्शन बिल्कुल सही है। अब इधर जो है ये प्राइमरी साइड हो गया, तो यहाँ पे ध्यान मत दीजिएगा, ये जो है हमारा प्राइमरी साइड हो गया है, क्योंकि हम सप्लाई इधर दे रहे हैं। ये प्राइमरी साइड हो गया है, और ये जो है सेकेंडरी साइड हो गया है। तो अब हम लोग इसको क्या करने वाले हैं कि स्टेप अप करने वाले हैं। तो जो वोल्टेज यहाँ देंगे वो वोल्टेज यहाँ से ज़्यादा दिखना चाहिए। तो चलिए, अभी 30 वोल्ट दिए हुए हैं, तो यहाँ 60 वोल्ट मिलता है। तो इसका हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। ये जो था स्टेप डाउन के लिए था, अब हम लोग स्टेप अप कर रहे हैं। तो पहला में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग प्राइमरी साइड 30 वोल्ट दे रहे हैं, तो हमको सेकेंडरी साइड 60 वोल्ट मिल रहा है। करेंट जो है 0.07 मिल रहा है, ठीक है। मगर हम लोग को 25 वोल्ट लेते तो ज़्यादा सही रहता, 25 वोल्ट लेते हैं। $25.2 वोल्ट है, 25.2 वोल्ट है। इधर हमको 50.4 वोल्ट मिल रहा है। जो करंट है यहाँ पर 0.07 ही मिल रहा है, यहाँ पर 0.03 मिल रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ट्रांसफार्मर में जो पावर सेम होता है, यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा एक्सपेरिमेंट में हम लोग लेते हैं 49, मतलब 50 के क्रॉस लेते हैं। $50 लिए हैं। यहाँ वोल्टेज सेकेंडरी साइड 100 वोल्ट मिल रहा है, पॉइंट में है। करंट जो है 0.10 मिल रहा है। I2 हम लोग बाई कैलकुलेशन निकाल लेंगे। अब हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे सेकेंडरी साइड में वोल्टेज 75 वोल्ट, 75 वोल्ट देंगे।
ये हो गया मेरा 75 वोल्ट। यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है 150.8 वोल्ट, 150.8, और करंट जो है 0.14 मिल रहा है। अब हम लोग फाइनल देके देखते हैं 110 वोल्ट, क्योंकि इधर प्राइमरी साइड जो अभी है वो रेटेड है 110 में। यहाँ 110 दिए हैं, इधर 220 मिल रहा है, I1 0.34 मिल रहा है, I2 हम लोग पता कर लेंगे। I2 पता करने के लिए क्या करेंगे कि I1 इंटू V1 अपॉन V2 कर लेंगे, तो इसका I2 पता चल जाएगा। सेम फार्मूला से हम लोग इसका भी I2 पता कर लेंगे। होप आप लोग को स्टेप अप और स्टेप डाउन समझ में आया होगा। अभी जो है ये स्टेप अप हो रहा है, पहले जो किए थे वो स्टेप डाउन था। तो अब हम लोग यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे और यहाँ से हम लोग के रेशियो भी फाइंड कर लेंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है अभी जो है हमारा स्टेप डाउन के लिए है। यहाँ से आपको के रेशियो का वैल्यू पता करके बताएंगे। अब के रेशियो में हम लोग तीन चीज़ देखेंगे, के इज इक्वल टू 1, के इज लेस देन 1 एंड के इज ग्रेटर देन 1। तो सेम एक्सपेरिमेंट के डाटा से हम लोग के रेशियो भी निकाल लेंगे ट्रांसफार्मर का। और यहाँ जब हम लोग करंट निकाल लेंगे बाय कैलकुलेशन, तो अब हम लोग इसका जो है के रेशियो भी निकाल लेंगे। तो सेम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 मतलब के रेशियो है। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है सेम प्रैक्टिकल अपलोड होगा के रेशियो में, बस आगे का थ्योरी चेंज हो जाएगा। थैंक यू। तो अब हम लोग स्टेप अप जब किए थे, तो स्टेप अप में जब हम लोग किए थे तो हमारा रीडिंग क्या आया? हमारा रीडिंग आया था जो V1 था 25.2 था। क्या था? 25.2। कलर चेंज कर लेते हैं। 25.2। V2 क्या था? 50.4। I1 क्या था? 0.07। और ये फार्मूला पे लगाकर हम लोग निकाले तो हम लोग को I2 क्या आया? 0.035। जब हम लोग स्टेप डाउन किए तो ये देखिएगा पोलरिटी चेंज हो गया होगा। 0.35 यहाँ आ गया, देखिए हम लोग 50 दिए तो 25 मिला, 0.03 आया है, यहाँ पर 0.06 हमारा करंट आ रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर 0.06 है मगर वहाँ पर 0.069 था, मतलब अप्रॉक्स 0.7 का ही था। बिल्कुल माइनर एरर है, प्रैक्टिकल करिएगा तो थोड़ा बहुत एरर आता है। और यहाँ पर तो बहुत कम एरर है, उसको हम लोग मान सकते हैं 0.01 का एरर है, तो उससे कोई लेना देना यहाँ नहीं है। तो आप देख सकते हैं V1 था, उस टर्म में क्या हो गया, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका रीडिंग आप देख लीजिएगा, ईजी हो जाएगा रीडिंग देखने में। यहाँ देखिए क्या होता होगा एक बार, यहाँ जो V1 था यहाँ V2 बन जा रहा है, यहाँ V2 है, यहाँ स्टेप डाउन में क्या बन जा रहा है V1, ये I2 है, यहाँ I1 बन जा रहा है, 0.03 आ रहा था, 0.03 आ रहा है। I1 क्या है? 0.07 है, तो 0.06 यहाँ पे भी है। ठीक है, अब देखिए के का रेशियो हम लोग को निकालना है। तो के का फॉर्मूला तो हम बता चुके हैं कि क्या होता है। के का फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट। अब के इक्वल टू क्या लिखेंगे? V2 कितना है? 50.4। ये कितना है? 25.2। के का वैल्यू कितना आएगा? 2। ठीक है, यहाँ पर I1 अपॉन I2, तो ठीक है 0.07 डिवाइडेड अपॉन 0.035। तो देखिए ई 35 दूनी 70, मतलब कि के का रेशियो I1 बाई I2 भी करिएगा तो क्या आएगा? तो हम लोग बोल सकते हैं क्या के इज ग्रेटर देन 2, नहीं के इज ग्रेटर देन 2 नहीं, सॉरी, इसको हम लोग लिख सकते हैं के जो है ग्रेटर देन 1 है। तो कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया? स्टेप अप हो गया। कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया? स्टेप अप हो गया। अब स्टेप डाउन में देखिए, स्टेप डाउन में सेम अगर यहाँ पर लगाइएगा V2 अपॉन V1 इक्वल टू I1 अपॉन I2, तो आपको देखने के लिए मिलेगा V2 कितना है? 110। नीचे का हम ले रहे हैं, आप लोग सब ले लीजिएगा जब आप लोग कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन टेबल बनाइए। 110, यहाँ कितना है? 220। इसको डिवाइड करिए, कितना आया? 1/2। इसको लिख सकते हैं क्या? 0.5। ठीक है, लिख सकते हैं। तो के इज लेस देन 1, के इज लेस देन 1। ये किसके लिए आ गया? स्टेप डाउन के लिए, स्टेप डाउन के लिए। होप आप लोग को ये पूरा वीडियो समझ में आ गया। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये रहा ऑब्जर्वेशन टेबल, इसको जूम कर देते हैं। आप अपने घर पे इसको करके देखिए, एक बार मल्टीप्लाई करिए V1 और I1 को, और V2 और I2 को इंटू करिए, तो इसका इक्वल होना चाहिए ये दोनों, V1 और I1 का इंटू V1 इंटू I1 इज इक्वल टू V2 अपन I2 करिएगा, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर में पावर सेम होता है, थोड़ा मोड़ा कमी हो सकता है मगर एग्जैक्ट आपको इक्वल आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे इसको इंटू किए तो 100 आ गया, तो V1 इंटू I1 इक्वल होगा V2 इंटू I2 का। आप सेम कंडीशन से आप स्टेप डाउन का भी देख सकते हैं, इसका स्टेप डाउन का इंटू करिएगा तो भी बराबर आएगा। होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।